हाई प्रोफाइल है। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, वहां के मतदान का हाल चाल देने के लिए मतदान केंद्र पर ही है। शिशिर, दक्षिण मुंबई हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन एक बात हमेशा होती है कि मुंबई थोड़ी मतदान के मामले में सुस्त रहती है। आज भी क्या वही सुस्ती दिखाई पड़ रही है क्या? सबसे पहले आंकड़े की बात करते हैं। आंकड़े की बात करें तो 11 बजे तक जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए उसके अनुसार 15% से ज़्यादा, मतलब 15% और जो है अब तक जो है चुनाव हो चुका है मुंबई समेत। महाराष्ट्र की अगर बात करूं मैं तो हालांकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो प्रतिशत होता है अमूमन बाकी जो इलाके हैं उनसे कम होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। इस वक्त में दक्षिण मुंबई के देखा जाए तो एक पोलिंग स्टेशन पर आपने जिक्र किया कि हाई प्रोफाइल, लेकिन देखिए मुंबई में सिर्फ हाई प्रोफाइल इस बार अगर देखा जाए तो सिर्फ जो चुनावी प्रत्याशी नहीं बल्कि जो वोटर्स है वो भी हाई प्रोफाइल है। और यहाँ पर जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, दक्षिण मुंबई का इलाका, यहाँ पे कुछ ही देर में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे। मुकेश अंबानी जो है वो भी यहाँ पर अपना वोट डालने आएंगे। सुबह से हमने देखा कि जो बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ गए, उन्होंने जो है वोट यहाँ पे किया हुआ है। इस वक्त 11 बज चुके हैं और इस बार भी हम देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ जो है जो मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन से यहाँ पर देखी जा रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो है वो पोलिंग परसेंटेज जो है ज़्यादा होने की संभावना है। हालांकि इसके पीछे कारण जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो प्रयोग उनके द्वारा किए गए हैं, अलग अलग लोगों पे जागरूकता लाने के प्रयास जो यहाँ पे किए गए हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि शायद इस बार जो है मुंबई में ये संभावना है कि वोटिंग बढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले 4 अगर इसका रिकॉर्ड अगर हम देख पाए, जो 4 फेजेज़ में मतदान हो चुके हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें वोटिंग परसेंटेज जो नेशनल एवरेज उससे काफ़ी कम रहा है, बाकी राज्यों से भी कम रहा है। लेकिन क्या इस बार मुंबई के मतदाता बड़ी तादाद में आकर वोट करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक बात करें इस वक्त जो पिक्चर जो तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि चाहे फिर वो बुजुर्ग बड़ी तादाद में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिनको चलने की दिक्कत है, उनके लिए खास यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो व्हील चेयर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ पीने की व्यवस्था की गई। चूँकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में मुंबई की खास तौर पर बात करूँ तो ह्यूमिडिटी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। ऐसे में दोपहर के बाद जो है मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, और इसी के मद्देनज़र सभी लोग जो है हम देख पा रहे हैं कि सुबह के वक्त ज़्यादा लोग यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं। मुंबई में अमूमन देखा जाए तो दिन भर जो है वोटिंग का एक पैटर्न होता है, कोई स्पेसिफिक ऐसा एक वक्त नहीं होता। लेकिन इस बार हम ये देख पा रहे हैं कि खास तौर पर जो पोलिंग स्टेशन है, सुबह से 7 बजे से हमने लोगों की कतारें पोलिंग स्टेशन पर देखी। इस वक्त जो तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें ये देख रहे हैं दक्षिण मुंबई का ये पोलिंग स्टेशन, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी लोग जो है बड़े तादाद में अभी भी आ रहे हैं। तो अब ये दर्शाता है कि इस बार जो है ठीक है पोलिंग का परसेंटेज किस प्रकार से होगा, ये उसको दर्शाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जो प्रत्याशी है खासतौर पर इस बार अगर चुनाव में देखा जाए तो पीयूष गोयल जो कि उत्तर मुंबई सीट से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें सीट की तो मुख्यमंत्री के बेटे जो है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो भी कल्याण सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वही हम बात करें भारती पवार, दिंडोरी मतलब उत्तर महाराष्ट्र के नासिक से सटा हुआ इलाका एक सीट है, वहाँ पर भारती पवार जो है वो चुनावी रण में है। तो ऐसे में बड़े जो नाम है इस वक्त मुंबई में, खासतौर पर जो 5वें चरण में, क्योंकि महाराष्ट्र का आखिरी चरण है 5वां चरण, और ऐसे में हम बात करें तो ये सभी सीटें जो है 13 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण होगी खास तौर पर मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई में जिस प्रकार से लड़ाई हमने देखी है, खासतौर पर जब शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं, तो ऐसे में ये लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे और बीजेपी ऐसी बन चुकी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर बात करें इंडिया अलायंस में तो मुंबई की वो एक उद्धव ठाकरे गुट के पास है। तो ऐसे में ये सीधी लड़त हम देख पा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बनाम जो है एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ बीजेपी में है। तो ऐसे में मुंबई की इन 6 सीटों पर क्या किस प्रकार से कौन चुनाव जीतेगा, हालांकि इसका इस वक्त फैसला जो मतदाता कर रहे हैं। बाकी हम बात करें थाने और नासिक जो है क्षेत्र है उनकी, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ठीक है, खासतौर पर नासिक की अगर बात करें तो नासिक में हमने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पर भी शिंदे बनाम अगर बात करें तो ठाकरे की लड़ाई नासिक में दिखाई दी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जरूर अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जाते जाते आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम